चलिए बच्चों, आज हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे विलयनों की सांद्रता। इसमें आपको पढ़ना है मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज। ठीक है, इसके पहले हमने आपको मोल के बारे में बता दिया है। मोल से रिलेटेड उसकी परिभाषा को हमने बता दिया। मोल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने आपको 3 फार्मूले भी बता दिया। एक मोल का फार्मूला यहाँ वेट अपान मालिकुलर वेट, दूसरा N अपान Na और तीसरा BNTP अपान 22.4। ये तीनों फार्मूले आप याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता को हम किसके द्वारा ज्ञात करेंगे, किस रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोलरता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछा आता है। तो मोलरता को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल M से। इसकी परिभाषा क्या होगी? विलयन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या। तो अब हम इस परिभाषा के आधार पर मोलरता के फार्मूला मोलरता की बनाएं तो कैसे बनेगा? मोलरता बराबर क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। किसमें? लीटर में। चूँकि 1 लीटर विलयन के आयतन में विलेय के मोलों की संख्या, उसी को मोलरता कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये मोलरता का फार्मूला हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से अगर जो इसको डिस्क्राइब करें मोलरता के फार्मूले को, तो मोलरता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? M से। विलेय के मोल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वो हो जाएगा N से, स्मॉल n से, और आयतन को V से। यहाँ पे हमने L स्मॉल l लिख दिया, इसका मतलब लीटर में है। ठीक है, अब मोल का फार्मूला हमको पता है क्या होता है? वेट अपन मालिकुलर वेट, यानी पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार। इसको हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा फार्मूला बनेगा M = वेट अपन मालिकुलर वेट। अब यहाँ पे देखिए आयतन यहाँ पे हम लीटर में ले रहे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में आयतन लीटर में नहीं मिलेगा। किस में मिलेगा? मिलीलीटर में। तो हम यहाँ पे आयतन क्या ले रहे हैं? मिलीलीटर में। तो जब मिलीलीटर में लेंगे तो क्या होगा? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता, तो हम ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। तो जो हमारा फार्मूला बनेगा वो कैसा बनेगा? वो बनेगा मोलरता, यानी M = वेट × 1000 अपान मालिकुलर वेट × V, और ये V किस में रहेगा? मिलीलीटर में। ठीक है, तो ये हो गया मोलरता। इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट मोलरता की परिभाषा आपसे पूछता है, क्वेश्चन देता है मोलरता आपको, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। दूसरी सांद्रता के बारे में बात करें तो वो होता है मोललता। मोलरता को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोललता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे मोल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे? स्मॉल n से, ऐसे मोललता को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। मोललता की परिभाषा क्या होगी? 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, 1 किलोग्राम। तो मोललता की परिभाषा से अगर जो हम सूत्र बनाए, फार्मूला बनाए, तो क्या बनेगा? मोललता यानी स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या यानी स्मॉल n अपान विलायक का भार किलोग्राम में। तो विलायक का भार हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो इसका फार्मूला बनेगा M = वेट अपान मालिकुलर वेट × कैपिटल W। चूँकि यहाँ पे विलायक का भार यानी कैपिटल W किस में है? किलोग्राम में। हम इसको किस में रख देंगे? हम इसको रख देंगे ग्राम में। ठीक है, किस में रख देंगे? ग्राम में रख देंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमको ग्राम में ही मिलेगा। तो जब ग्राम में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 से ऊपर हमको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो फार्मूला हमारा मोललता का बन जाएगा, वो होगा स्मॉल m = वेट × 1000 अपान मालिकुलर वेट × कैपिटल W। ये किस में होगा? ग्राम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वो है मोल प्रभाज, या इसी को हम लोग कहते हैं मोल अंश। मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। तीनों जितनी भी सांद्रताओं की बात हम कर रहे हैं, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। हर साल इस एक न एक पे आपसे क्वेश्चन पूछा आता है। ठीक है, अब मोल प्रभाज की हम परिभाषा ज्ञात करें तो कैसे होगा? विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। ध्यान से इस परिभाषा को पढ़िएगा। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि विलयन आपका अगर जो द्विअंगी विलयन है तो 2 घटक होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। ठीक है, जैसे हम शरबत की बात करें, शरबत हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? चीनी और पानी। तो चीनी क्या होता है? विलेय होता है, और पानी क्या होता है? विलायक होता है।
ठीक है। तो वो द्विअंगी विलयन है, तो उसमें दो घटक विलेय और विलायक। तो यहाँ पे जब हम मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलेय का अलग निकालेंगे और विलायक का अलग निकालेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, यदि किसी द्विअंगी विलयन में विलेय के n मोल और विलायक के कैपिटल N मोल उपस्थित हैं तो विलेय के मोल को हमने किस में लिया, स्मॉल n में, और विलायक के मोल को कैपिटल N में लिया, तो विलेय का मोल प्रभाज, क्योंकि हम ऊपर बात कर चुके हैं, विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज अलग अलग है, ठीक है। तो विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या। जिसका मोल प्रभाज निकालेंगे उसके मोल को कुल मोल से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह अगर जो हम विलायक के मोल प्रभाज की बात करेंगे तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या, ठीक है। अब इसको अगर जो हम फार्मूला बनाएं, अच्छे से आपको याद करने वाला फार्मूला बनाएं, तो विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोल यानी स्मॉल n बटे विलेय धन विलायक के मोल यानी स्मॉल n धन कैपिटल N। ऐसे विलायक का मोल प्रभाज तो क्या होगा, कैपिटल N बटे स्मॉल n धन कैपिटल N। ये आपके तीनों विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि हैं। कौन कौन सी, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज, ठीक है। तीनों के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम आपको बाद में बता देंगे। धन्यवाद।